शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के साथ नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं। सबसे पहली नवदीप मंडल परिक्रमा जो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराई, नवदीप के सभी 9 द्वीपों में कौन से द्वीप में कौन सी भक्ति का महत्व है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे कौन कौन सी लीला किए, ये सब नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्रेम से जीव गोस्वामी को दिखाया। और फिर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को शची माता के पास ले गए। शची माता के घर पर नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। वह प्रसाद का उच्चिष्ट जीव गोस्वामी को प्राप्त हुआ। शची माता के चरणों में प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी वहाँ से विदा लेते हैं और फिर मायापुर के विभिन्न स्थानों में दर्शन करते हुए अंतिम सीमा पर पहुँचते हैं। अंतिम सीमा पर पहुंचकर गंगा नदी के तट पर एक वृद्ध शिवालय का वे दर्शन करते हैं। और नित्यानंद प्रभु फिर जीव गोस्वामी को कहते हैं कि जब महाप्रभु अप्रकट हो जाएंगे तब उनकी इच्छा से गंगा का जल बढ़ जाएगा और ये नवदीप धाम डूब जाएगा और फिर महाप्रभु की इच्छा से नवदीप धाम पुनः प्रकट होगा। उस समय यहाँ के लोग निवास स्थान यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से गंगा नदी के तट पर ही एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण होगा। जो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की, उस नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद जी पूरा कर रहे हैं और उस मंदिर से अद्भुत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा। अब जीव गोस्वामी के मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर वह नित्यानंद प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। वह कौन से प्रश्न हैं, आज हम श्रवण करेंगे। श्री जीव के प्रश्नों का श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा उत्तर। एक दिन प्रातः श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में विराजमान थे और गौर प्रेम में विभोर होने के कारण उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। श्री नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य सज्जन वैष्णवों ने घेर रखा था तथा सभी श्री गौर प्रेम रूपी सागर में डूब रहे थे। उसी समय श्री युगल प्रेम में मत श्री जीव गोस्वामी भी वहां पर आए। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके श्री जीव श्रीवास आंगन की रज में लौटने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव से प्रेम पूर्वक पूछा कि तुम कितने दिन बाद वृंदावन जाओगे। श्री जीव ने कहा, प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा, परंतु मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपया उनका उत्तर देकर अपने इस दास का कल्याण कीजिए। तो एक दिन सुबह सुबह नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में विराजमान थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में विभोर थे और नित्यानंद प्रभु के दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य भक्तों ने घेरा हुआ था। श्री गौर प्रेम रूपी सागर में सभी डूबे हुए थे। उसी समय जीव गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मत्त होकर वहां पर पहुंचे। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी श्रीवास आंगन की रज में लौटने लगे। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पूछा कि कितने दिन के बाद वृंदावन जाओगे। जीव गोस्वामी कहते हैं, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे 1-2 प्रश्न हैं। आप उनका उत्तर दीजिए। मुझ जैसे दास पर कृपा कीजिए। ए नवदीप धाम है वृंदावन, तबे केन वृंदावन गमन यतन। श्री नवदीप धाम महात्म्य 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 10। यह श्री नवदीप धाम तो श्री वृंदावन धाम ही है, फिर वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए।
तो जीव गोस्वामी ने क्या प्रश्न पूछा है, वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है, फिर आप मुझे वृंदावन क्यों भेज रहे हो, यही तो वृंदावन है। श्री जीव के प्रश्न को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, यह बहुत रहस्यमय बात है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। किंतु ये ध्यान रखना कि जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रकट रहेगी तब तक कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति इस विषय के बारे में ना जान पाए। श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन एक ही तत्व है, उनमें से कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, जीव गोस्वामी को बड़े रहस्य की बात है, इसको ध्यान से सुनो। ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु की लीला जब तक प्रकट रहेगी तब तक कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति इस विषय के बारे में ना जान पाए। नवद्वीप और वृंदावन एक ही तत्व है, एक ही धाम है, कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ या एक दूसरे से निम्न नहीं है। सही वृंदावन धाम रसेर आधार, से रस न पाए जार नहीं अधिकार। कृपा करी सही धाम नवद्वीप है, हिता रस अधिकार जीव उपजाए। राधा कृष्ण लीला है सर्वरस सार, सहसा ताहते नहीं है अधिकार। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 14, 15 और 16। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यद्यपि श्री वृंदावन रस का आधार है, परंतु जिसकी योग्यता नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कृपा करके वही श्रीधाम नवद्वीप के रूप में प्रकट होकर जीवों को रसास्वादन करने की योग्यता प्रदान करता है। श्री राधा कृष्ण की लीला सभी रसों का सार है, इसलिए उसमें सरलता से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को, ये सब हमारे लिए है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं वृंदावन रस का धाम है, रस का आधार है, लेकिन जिसकी योग्यता नहीं है वह उस वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता और उस रस को भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रीधाम नवद्वीप है वह कृपा करने के लिए प्रकट हुआ है, जीवों को रसास्वादन करने की योग्यता प्रदान करता है। और नवद्वीप धाम में आकर जब व्यक्ति रसा का आस्वादन करता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब वह वृंदावन में जाने का प्रवेश अधिकारी बन जाता है। जो राधा कृष्ण की लीला है सभी रसों का सार है, इसलिए उसमें सरलता से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले नवद्वीप धाम में जाकर उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ता है, और वह किसी को भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसे बड़े दयालु हैं। और जब योग्यता प्राप्त हो जाती है तब वह वृंदावन जाने का अधिकारी हो जाता है, वृंदावन रस पाने का अधिकारी हो जाता है। बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के पूर्णतया विकसित होने पर ही कोई रस के विषय में जानने की कोशिश करता है। उसे प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को बहुत जन्म लग जाते हैं तपस्या करते करते, तत्व ज्ञान तब प्राप्त होता है अनेक जन्मों के बाद। और जब ज्ञान का पूर्णतया विकसित हो जाता है तब कोई व्यक्ति रस के विषय में जानने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। मतलब ज्ञान पूर्णतया विकसित हुए बिना कोई भी रस के विषय में जानने का अधिकारी नहीं बन सकता, और उसे ये प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जई से ब्रजे गिया नाही पाए रस, अपराध वशे रस है तविरस। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 19। केवल ब्रज में जाने से ही उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। अब ये कारण है, नवद्वीप धाम में अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में अपराध क्षमा नहीं किए जाते।
वृंदावन में जाने से ही उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। जब तक वृंदावन धाम में जाकर अपराध होते रहेंगे तब तक हमें मूल रस प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस घोर कलयुग में बद्ध जीव हर समय अपराधों से घिरा रहता है और उसके जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। इच्छा करने पर भी कोई ब्रज रस को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कृष्ण के माध्यम से ही इस रस की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण श्री वृंदावन धाम सहित इस नवद्वीप में अपने संयुक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में शची माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो ये कलयुग जो घोर है, अंधकार से भरा हुआ है, इसमें हर बद्ध जीव हर समय अपराधों से घिरा रहता है। हर समय उस बद्ध जीव से अपराध होते रहते हैं और उसके जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। देखते हैं ना, भक्त भी भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। उनको पूछा जाए आप भक्ति क्यों नहीं ठीक से कर पा रहे, तो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इच्छा अगर मन में होगी तब भी वृंदावन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण के माध्यम से ही इस रस की प्राप्ति होती है और जीवों पर कृपा करने के लिए श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर जी वृंदावन धाम सहित इसी नवद्वीप में अपने संयुक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में शची माता के गर्भ से प्रकट हुए। वो कृपा देने के लिए, रस देने के लिए वही राधा कृष्ण युगल रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में शची माता के गर्भ से नवद्वीप में प्रकट हुए। ऐसा नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों को रस में योग्यता प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जिसमें अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। हेतावास करी नाम करी ले आश्रय, रसे अधिकार जन्मे अपराध क्षय। स्वपल्प दिने कृष्ण प्रेम हयत उज्ज्वल, युगल रसेर वार्ता हयत प्रबल। तबे जीव गौर कृपा करिया अर्जन, युगल रसेर पीठ पाए वृंदावन। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 25, 26 और 27। अनुवाद। हरि नाम का आश्रय लेकर श्री नवद्वीप धाम में वास करने से रस में योग्यता उत्पन्न होती है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट होता है और भक्त के हृदय में श्री राधा कृष्ण के रस को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन को प्राप्त करता है। तो वृंदावन जाने का मार्ग नवद्वीप से होता है। अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को, हरि नाम का आश्रय लेकर कोई भी भक्त नवद्वीप धाम में रहता है उसे रस में योग्यता उत्पन्न होने लगती है और उसके जो अपराध हैं वो सब दूर होने लगते हैं। कुछ ही दिनों में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट होता है। भक्त के हृदय में राधा कृष्ण के रस को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है नवद्वीप में रहने मात्र से। इस प्रकार जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन को प्राप्त करता है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का जो लीला स्थली है वृंदावन, उसमें उसके रस को प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं बन सकता चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना। ये बहुत ही गूढ़ तत्व है, इसलिए इसका सभी को उपदेश मत देना। अतएव ये स्पष्ट है कि श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन में कोई भेद हो ही नहीं सकता। अब तुम श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन का आश्रय लेने के योग्य हो। अतएव अब श्री ब्रजधाम ही तुम्हारा आश्रय हो। यद्यपि इसी नवद्वीप धाम में वृंदावन प्रकाशित होता है। हे वल्लभ नंदन, मनुष्य का कर्तव्य है कि ब्रज रस में योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले श्री नवद्वीप धाम का आश्रय ग्रहण करे। ब्रज रस प्राप्त होने पर श्री वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जीवों को रस में आनंद प्राप्ति होती है।
जब किसी भक्त को श्री नवदीप धाम की कृपा प्राप्त होती है तब उसे सरलता से ही श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव गोस्वामी को, जो मैंने गूढ़ तत्व बताया है इसका उपदेश सभी को मत देना। नवदीप धाम वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेने के तुम योग्य हो। ब्रजधाम ही तुम्हारा आश्रय है। यद्यपि इसी नवदीप धाम में वृंदावन रहता है, प्रकाशित है। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि अगर उसे वृंदावन में जाने का योग्यता प्राप्त करना है तो पहले नवदीप धाम का आश्रय लेना चाहिए। ब्रजरस प्राप्त होने पर ही श्री वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जीवों को रस में आनंद प्राप्ति होती है। और जब किसी भक्त को श्री नवदीप धाम की कृपा प्राप्त हो जाती है तब उसे बहुत आसानी से वृंदावन धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए वृंदावन धाम का जो रस है उसमें योग्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नवदीप धाम में रहना चाहिए, वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। सेवा करते करते हरिनाम लेते लेते नवदीप धाम में सारे अपराधों से वह मुक्त होता है। फिर उसमें राधा कृष्ण के रस को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और फिर वह अधिकारी बन जाता है वृंदावन धाम जाने का। श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से इन सब गूढ़ सिद्धांतों को सुनकर श्री जीव गोस्वामी ने परमानंद पूर्वक उनके श्री चरण कमलों को पकड़कर कहा, आप सभी सार वस्तुओं के भी सार को जानने वाले हैं। मेरा एक और प्रश्न है। नित्यानंद प्रभु के मुख से जब गूढ़ सिद्धांत को सुने जीव गोस्वामी तो बड़े आनंदित हुए। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि आप सभी वस्तुओं को जानते हैं, सभी वस्तुओं के सार को जानने वाले हैं। मेरा एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ए नवद्वीपे वास करे बहुजन, सबे के न कृष्ण भक्ति न करे अर्जन। धामे बैसे तबु के न अपराध रहे, आमार हाइला एवे विषम संशय। यद्यपि श्री नवदीप धाम में तो बहुत से लोग रहते हैं, फिर भी सभी श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? धाम में विशेषता श्री नवदीप में वास करने पर भी उनमें अपराध कैसे रह सकते हैं? मेरे मन में यह संशय उत्पन्न हुआ है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं जीव गोस्वामी। दूसरा प्रश्न कौन सा है? वो देख रहे हैं बहुत सारे लोग नवदीप धाम में रह रहे हैं लेकिन कृष्ण भक्ति में लगे हुए नहीं हैं, कृष्ण भक्ति में उनका मन नहीं लगा हुआ। धाम में रहकर, वो भी नवदीप धाम में, ये उनमें अपराध कैसे रह जाते हैं? कृष्ण भक्ति में रुचि क्यों नहीं दिखा पाते? ये मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ है। अभी तो आपने कहा कि नवदीप धाम में रहकर सेवा करते करते, कृष्ण भक्ति करते करते अपराधों को दूर किया जा सकता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रहते तो हैं लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते, उनसे अपराध भी दूर नहीं होते। तो ये मेरे मन में संशय उत्पन्न है, ये विरोधाभास कैसा? हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, परंतु फिर भी आप सदैव भौतिक कलमशों से परे हैं। कृपया करके बताइए कि भक्त लोग इस संशय से कैसे मुक्त होंगे। श्री जीव गोस्वामी के प्रश्न को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने वैष्णवों की सभा में रहस्यमय तत्वों का उपदेश दिया। शुन जीव वृंदावन नवदीप धाम, अजस्त्र आनंदमय जीवेर विश्राम। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय 4था श्लोक। हे जीव सुनो, असीम आनंदमय श्री वृंदावन और श्री नवदीप धाम जीवों का आश्रय स्थल है। तो दूसरा प्रश्न पूछने पर जीव गोस्वामी नम्रता पूर्वक नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि आप सभी भौतिक कलमशों से परे हैं, कृपा करके बताइए भक्त लोग इस संशय से कैसे मुक्त होंगे कि कई लोग नवदीप धाम में तो रहते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं करते, अपराधों से मुक्त नहीं हो पाते, उनका क्या होगा? तो जीव गोस्वामी का प्रश्न सुनकर नित्यानंद प्रभु वैष्णवों की सभा में उपस्थित थे, इन सब रहस्यमय तत्वों का उपदेश देने जा रहे हैं। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।